अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग मैंने बहुत लेट बनाना स्टार्ट किया था। पूरा दिन आज दिल ही नहीं किया कैमरा उठाने पे। कुछ ये था कि बच्चों का पीटी डे था, बच्चे घर पे थे। तो जब बच्चे घर पे होते हैं तो मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए मैं व्लॉगिंग को या यूट्यूब को इतना टाइम नहीं दे पाती। लेकिन आज शाम में मैंने सोचा चलें अभी थोड़ी सी कुकिंग करनी है, कुछ बर्तन धोएंगे, कुछ काम करेंगे, सारे काम करते करते व्लॉग कर लेते हैं, तो ये आपके लिए डिफरेंट भी हो जाएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो जनाब, आज हम लोग बनाने वाले हैं दाल। दाल के साथ हम क्या बनाएंगे? हम लोगों ने बनाने हैं जी चावल मैं बना रही हूँ, लेकिन वो दाल के साथ के चावल नहीं है, मुझे तड़के वाले चावल बनाने हैं जो ज़ीरे वाले मैं बनाती हूँ। जाना के लिए चिकन बना लिया था, लेकिन जो चावल हैं वो अभी तक नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा चलें आज वो बना लेती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है तड़के वाले चावल हो ना, उसके साथ दाल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन नवीद बिल्कुल भी नहीं खाते। नवीद को दाल रोटी के साथ अच्छी लगती है, और वो भी तंदूरी रोटी, साथ में मज़ेदार स्पाइसी कचूमर का वो जो सैलेड सा होता है ना, वो बना लेती हूँ। साथ में क्या होता है और कुछ भी नहीं, बस यही चीज़ें होती हैं, दो तीन चीज़ें। हाँ, अगर नवीद का दिल किया तो उनको मीट चिकन का एक पीस दे दूँगी साथ, क्योंकि चिकन तो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो बस है ना, अब यही है कि जब इस तरह का खाना बनता है ना, जो देखने में आसान लगता है कि दाल बनानी है, झटपट में बन जाएगी, बड़ी इजी होगी, लेकिन आप यकीन करें उसके लवाजमात बनाते बनाते ना पता लग जाता है आपको। कहते हैं ना, नानी सोनी याद आ जाती है। लेकिन यही, अगर हम कोई भी और चीज़ बनाते हैं ना जिसमें लवाजमात ज़्यादा नहीं चाहिए होते, तो वो झटपट में बन जाती है। एक चीज़ बनाई, बस आप फ्री हो गए, उसके बाद रोटी बनाएं, चावल बनाएं, या जो भी आपने बनाना है आप वो बना सकते हैं। तो मैंने अभी इसको ज़रा फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया, क्योंकि अभी ये सारे काम मैंने करने हैं साथ साथ। मैंने कहा साथ साथ आप देख भी लीजिएगा और साथ साथ ही हम लोग अपना काम भी करते हैं। आप देख रहे होंगे कि बार बार मैं किधर देख रही हूँ। तो मैंने जनाब लगाया हुआ था साथ में ड्रामा। और आप लोग कहते हैं गुल, जब भी आप बताती हैं आप ड्रामा देख रही थी या मूवी देख रही थी, तो कभी कभी नाम भी मेंशन किया करे। तो आज मैं बड़ा एक पुराना ड्रामा जो मैंने अभी तक नहीं देखा था, वैसे मैंने कोई पाकिस्तानी ड्रामा नहीं छोड़ा, लेकिन ये ड्रामा आई डोंट नो मैंने क्यों नहीं देखा था। मुझे पता था कि ये आया था और काफ़ी फेमस भी हुआ था, लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया था, लेकिन मैंने नहीं देखा था। तो जनाब, आज मैं देख रही थी ड्रामा जैक्सन हाइट्स, और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। अल्लाह, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। और बड़ा, वो कहते हैं ना, वेल रिटन, और बड़ा अच्छा डायरेक्टेड, और एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी थी। तो मैंने तो कल परसों से देख रही हूँ, और मेरी रूटीन यही है। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता कि बैठ के आराम से सोफे पे बैठूँ और टीवी देखूँ। तो मेरा रूटीन यही होता है कि मैं क्या करती हूँ कि मैं जैसे जैसे साथ काम करती हूँ, मैं साथ ना अपने आईपैड के ऊपर या फ़ोन के ऊपर मैं कोई भी ड्रामा लगा देती हूँ। तो मैं नवीद को बोलती हूँ कि मैं ड्रामा आंखों से नहीं देखती, मैं कानों से सुनती हूँ। और नवीद भी हंस के कहते हैं जितना तुमने मुझे ड्रामे सुनाए हैं ना, अब तो मैं भी किसी की भी आवाज़ सुन के पहचान जाता हूँ मुझे भी। हालांकि नवीद बिल्कुल भी पाकिस्तानी ड्रामाज नहीं देखते हैं, लेकिन वो मुझे कहते हैं वो तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो, कहते जिसकी ये स्टोरी चल रही थी। मैं हंसती हूँ, कहती आपको कैसे पता चला? तो कहते हैं नहीं नहीं, सारे जब तुम देखती हो तो मुझे पूरे घर को पता चल रहा होता है कि कौन से डायलॉग्स चल रहे हैं। नॉर्मली जब मैं रात में कोई ड्रामाज वगैरह देखती हूँ, तो वो हमारी रूटीन होती है कि हम इंग्लिश सीरीज़ देखते हैं, कोई भी नेटफ्लिक्स पे, प्राइम पे हम लोग सीरीज़ स्टार्ट करते हैं, फिर नवीद और मैं हमेशा इकट्ठा देखते हैं। और उसकी रोज़ हमने एक या दो एपिसोड्स तो रात को देखनी होती हैं। ये हमारा रूटीन है, लाइक ये हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं। और जब हमारे पास कोई सीरीज़ नहीं ना होती, तो फिर हम लोग बड़े बोर भी होते हैं कि यार ये क्या करें, कि बिल्कुल ही बोरिंग सा टाइम हो गया, टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। तो ये हमारा हस्बैंड एंड वाइफ का, जो हमारा दोनों का मी टाइम है ना, वो हम ऐसे स्पेंड करते हैं कि कोई भी सीरीज़ की हम लोग एक या दो एपिसोड्स देखते हैं, और जब देखते देखते हम ऐसे नींद से ना पागल हो जाते हैं। फिर किसी एक का आंखें बंद होती है तो दूसरे को पता चलता है अब टाइम हो गया, अब सो जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन होता है, क्योंकि पूरा दिन के थके होते हैं। सुबह हम लोग उठते हैं 5 साढ़े 5 बजे के करीब, और उसके बाद हम लोगों को बेड में जाते जाते सोते सोते काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। तो वो देर होते होते तकरीबन, मैं आपको सच बताऊं तो जिससे मैं बड़ा भी अर्ली सो जाऊँ ना, तो मैं 11 साढ़े 11 सोती हूँ। अगर लेट हो जाऊँ तो 12 बजे। तो 12 से लेके 5 बजे तक, लाइक 5 साढ़े 5 तक सिर्फ मैं नींद लेती हूँ, और पूरा दिन नैप भी नहीं लेती। तो जैसे ही हम लोग कोई वो लगाते हैं ना शो, बेशक वो जितना भी इंटरेस्टिंग हो, लेकिन हर इंसान की लिमिट होती है ना, और डेली का स्केड्यूल है, डेली का रूटीन है। तो ऐसा होता है कि कभी मेरी आंखें बंद हो जाती है और कभी नवीद की। किसी एक की ना पता चल जाता है। आप जब लेटे होते हैं ना, तो आपको एहसास हो जाता है कि दूसरा बंदा जाग के देख रहा है कि सो रहा है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि दूसरा बंदा सो गया, हम लोग क्या करते हैं, जो सेकंड पार्टनर होता है वो टीवी पे बंद करता है, और सारी चीज़ें बंद करके हम लोग फिर वहीं सो जाते हैं। तो ये हमारा रूटीन है, ऐसे हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, नवीद और मैं। कुछ लोग होते हैं जो खाना शाना इकट्ठा खाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। हमारा अभी खाने का रूटीन बड़ा ख़राब हो चुका है, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह जैसे जैसे बड़े ग्रेड्स में जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके टाइमिंग डिफरेंट हो गए हैं। तो मुझे उनके टाइमिंग के साथ अपना टाइम मैच करना बड़ा हार्ड लग रहा होता है। लाइक
वही वाली बात कि मैं देखती थी लोगों को, मैं कहती थी हाय लोग क्यों नहीं खाते एक ही टाइम पे बैठ के टेबल पे खाना, मैं तो खाऊंगी। उस वक्त मेरे बच्चे छोटे थे और हमारा रूटीन था, हम लंच भी, ब्रेकफास्ट भी, डिनर भी हम इकट्ठा खाया करते थे। लेकिन अब वो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। वीकेंड पे हम इसीलिए एक शाम हम इकट्ठा पिज़्ज़ा नाइट करते हैं या कोई भी नाइट करते हैं, जिसमें हम लोग मूवी भी देखते हैं, टाइम भी स्पेंड करते हैं और हम इंजॉय करते हैं। ये चीज़ें वाकई एक्चुअली में बड़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इनके बगैर फिर ना आपको वो थोड़ी, वो कहते हैं ना, कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो हमारा ये रूटीन है। सब लोग कहते हैं गुल अपना रूटीन बताया करें कि आप नवीद भाई के साथ कैसे टाइम गुजारते हैं। तो नवीद भाई के साथ तो सारा दिन ही इधर उधर बैठ के गप्पे शप्पे छोटी छोटी लगती रहती हैं, और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं कॉफ़ी पीने, वो हमारा मी टाइम होता है। हम लोग डेली दोनों वो टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। फिर उसके बाद रात में हम कोई भी टीवी शो इकट्ठा देखते हैं, तो हमारा टाइम इकट्ठा गुजर जाता है। नवीद की और मेरी ज़रा बाहर जाने की एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हुई हुई है, क्योंकि नवीद की जो आपको पता है पीएचडी चल रही है, उनकी स्टडीज़ चल रही हैं, और वो बड़े ही, वो कहते हैं ना कि वो नाजुक मोड़ पे है, बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, तो यहाँ पे आके काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नवीद की और मेरी बाहर की एक्टिविटीज़ थोड़ी कम है, लेकिन अदरवाइज़ हम लोग टाइम बड़ा खूब स्पेंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मिस करते हैं और हम लोग एक दूसरे को, वो कहते हैं ना कि छोड़ते नहीं है कि नहीं नहीं बस ये हमारा टाइम है, बस इस वक्त पे कोई और काम नहीं होगा। और नवीद माशाल्लाह एक चीज़ में अच्छे हैं, टाइम मैनेजमेंट में अच्छे हैं। वो जितने भी बिजी होते हैं फैमिली के लिए टाइम ज़रूर निकालते हैं। बच्चों को भी होता है, भाग भाग के बाबा के पास जा रहे होते हैं, बाबा आ जाएँ, बातें करते हैं, बाबा प्ले करते हैं, बाबा ये करते हैं। तो हम दोनों पेरेंट्स, मेरे से ना मैं हूँ जो ये काम शाम करने वाली और उस तरह से ध्यान रखने वाली, और नवीद हैं जो बच्चों को ना उस तरह का फ़न टाइम करवाते हैं, खेलना कूदना, एक्टिविटीज़ करवाना, बच्चों की फरमाइशें पूरी करनी या बच्चों को स्पॉइल करना, ये नवीद की ज़िम्मेदारी है। तो हमारे घर में वो कहते हैं ना कि दोनों के डिफरेंट वो कैरेक्टर्स हैं, दोनों की डिफरेंट जगह हैं जो, और हम अपनी अपनी जगहों पे अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जो काम है वो हम अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये पढ़ाइयाँ, ये सारी मसरूफियात, यूट्यूब, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये हमेशा आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए, आपकी फैमिली आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, जो कि मेरी और नवीद की तो बिल्कुल है। नवीद और मैं बच्चों के साथ तो किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चलता। हम लोग कुछ भी करें, हमारे बच्चों को टाइम देने से लेके, उनकी एजुकेशन से लेके, उनकी तरबियत से लेके, हर चीज़ पे हमारा, हमें लगता है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, इस पे हमें पूरा अपना टाइम देना है। हम जितने भी मसरूफ़ हैं, हमारी जितनी भी मसरूफियात हैं, लेकिन जहाँ बच्चे आते हैं वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो सेकेंडरी हो जाती हैं। तो आई नो 100% बहुत ज़्यादा ऐसा ही होता है कि हर एक के पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, और वो सारे पेरेंट्स ऐसे ही अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। लेकिन नवीद और मैं तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही ज़रा इस मामले में केयर करते हैं। एक हम पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि हम लोग अपनों से दूर हैं, बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा हमें करना पड़ता है। तो जनाब देख लें, बातें करते करते आप लोगों के साथ गप्पे लगाते लगाते हमारा खाना हो चुका है रेडी। सैलेड मैंने बना दिया है, चटनी नहीं बनाई, चटनी मेरे पास पड़ी है, लेकिन मुझे पता है वो मेरे पास दही वाली चटनी थी, वो नवीद नहीं खाएंगे। मैंने दाल बना ली है, चावल बना लिए हैं, सब कुछ हमारा रेडी हो गया। तकरीबन मुझे लगा था 1 घंटा और 10-12 मिनट लगे हैं, जिसमें मैंने ये सारा काम किया और साथ में व्लॉगिंग भी की। आज अगर आपको, मुझे श्योर नहीं है कि मैं किस टाइम पे व्लॉग को मैं आप पोस्ट करूँगी, अगर आपको थोड़ा लेट पहुँचा तो आप लोग इस बात को सोच लीजिएगा, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया ही लेट है आज। तो फिर उसकी एडिटिंग करना, उसको अपलोड करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा काम होता है। तो आज सारा काम जो है ना मैंने शाम में किया है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल फ्रेश फ्रॉम द ओवन आया ये आपके पास व्लॉग। अभी मैंने व्लॉग बनाया और अभी मैं बैठ के इसकी एडिटिंग कर रही हूँ और इस पे वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, फिर इसको अपलोड करूँगी। अपलोड पे तो इतना मुझे टाइम नहीं मिलता, मिलता कह रही हूँ, लगता, क्योंकि मुझे ज़्यादा इन चीज़ों पे टाइम लगता है। तो जनाब मेरा खाना है जी, ये रेडी, ये है जी मेरी प्लेट। और किसी ने मुझे पिछले दिनों कुछ कमेंट किया, बड़ा फ़नी था कि गुल आप इतना पकाती हैं, अल्लाह ने इतना दिया और खाती बिल्कुल बच्चों जैसा है, बिल्कुल बच्चों जितना। तो जनाब इससे ज़्यादा मैं क्या खाऊँ, और फिर अगर इतना खाऊंगी तो फिर सब लोगों मुझे कहेंगे गुल मोटी हो गई हैं या वेट गेन हो गया। मुझे खुद भी वेट गेन नहीं करना। तो मेरी स्मार्टनेस का राज अगर आप लोग जानते हैं ना, तो मेरी फूड पे ही कंट्रोल है जो मैं करती हूँ। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप भी थोड़ा कम खाएंगे ना, तो यकीन करें हर चीज़ खाएंगे तो भी आपकी बॉडी पे असर नहीं होगा। तो चलें जनाब, अब मैं करती हूँ जो इन्जॉय अपने फूड को। बहुत मज़े का खाना बना था, बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आ गया। अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।